हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल दी आई एम गाय। आज मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर वन, मैं अभी बहुत महीनों से इनकंसिस्टेंट हो गया था, वीडियोस टाइम पे नहीं डाला था। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं वीडियोस कंसिस्टेंटली डालूंगा। आज मैं आपको 100% कह रहा हूँ, अब से मैं वीडियोस बहुत कंसिस्टेंटली डालने वाला हूँ। और मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका एक एम होगा कि वो आपको वैल्यू ऐड करे। आज का वीडियो आपको ये वैल्यू ऐड करना चाहिए कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको क्या करना है जब आप बी स्कूल जाओ। मार्केटिंग, फाइनेंस की एचआर, ठीक है, की ऑपरेशंस, सारी चीजें हम इसमें अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। मतलब आपका इनहेरेंट पर्सनालिटी क्या है, आपको कैसा काम पसंद है, इस वीडियो के थ्रू आप जान पाओगे। दूसरा बात, आप लोगों ने मुझे इस लेवल का जो भी छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर एमबीए में बनाया है, इसलिए मैं आज से आई वांट टू गिव बैक टू यू ऑल। आई एक्चुअली have had amazing life in the last 2 years just because of you people, just because of YouTube। एंड इसीलिए मैं अब से कोशिश करूंगा कि मैं वैल्यू ऐड करूं। मैं अपने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ने वाला हूं जल्दी, और इसीलिए अब से मैं आपको अपने वीडियो से काफी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा, चाहे लोग देखे नहीं देखे, एनालिटिक्स वगैरह सब जाए, बट whoever comes and watches it will get some value। ठीक है, अभी एमबीए स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। अगर आप एमबीए कॉलेज में जाने वाले हो या आपको एमबीए आगे कभी करना है, तो एमबीए के 4-5 स्पेशलाइजेशन होते हैं। ठीक है, सब कुछ कोई जानते हैं, सब कोई पूछते हैं क्या होता है। नंबर 1 होता है मार्केटिंग, नंबर 2 होता है फाइनेंस, नंबर 3 होता है एचआर, 4 ऑपरेशंस। यही 4 होते हैं। एक कंसल्टिंग होता है, लेकिन वो एक स्पेशलाइजेशन नहीं होता। कंसल्टिंग माय डियर फ्रेंड्स इज नॉट अ स्पेशलाइजेशन। कंसल्टिंग हर कोई कर सकता है। कंसल्टिंग एक सेक्टर है, वो एक स्पेशलाइजेशन नहीं है। ठीक है, सेक्टर का क्या मतलब है दोस्तों, ये पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है कि कंपनी किस एरिया में, किस सेक्टर में फोकस कर रही है। ठीक है, तो बैंकिंग का सेक्टर हो गया, मतलब एचडीएफसी बैंक है तो वो बैंकिंग सेक्टर में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ फाइनेंस का ही रोल देगी ना। एचडीएफसी बैंक में कोई सेल्स भी करेगा, कोई एचआर भी करेगा, कोई फाइनेंस करेगा ही करेगा, कोई मार्केटिंग करेगा, कोई ऑपरेशंस करेगा। मेरी बात समझ रहे हो। बैंक एक सेक्टर हो गया, एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सेक्टर में। अब कोई बोलेगा मैं एचडीएफसी बैंक में काम करता हूँ, तो जरूरी थोड़ी कि फाइनेंस का ही काम करता है। नहीं, कल को मैं अगर एचडीएफसी बैंक में वापस कोई जॉब ले लूं, एक जॉब ले लूं, तो मैं तो मार्केटिंग का काम करूंगा, मुझे तो फाइनेंस उतना अच्छे से आता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो। तो सेक्टर हो गया, कंसल्टिंग इज अ सेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेक्टर की बात तो छोड़ दो, सेक्टर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप किस फील्ड में हो, किस स्पेशलाइजेशन में हो, क्या रोल है। रोल मतलब आपका जॉब क्या है। जैसे मैंने बताया, एचडीएफसी बैंक में हर तरह के जॉब्स होंगे, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। ठीक है, ये वीडियो है कि आपको कौन सा रोल लेना चाहिए। नंबर 1 इज मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड्स। मार्केटिंग, मार्केटिंग किनको करना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग में 3 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर स्पेशलाइजेशन में 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जो होगा ही होगा। मार्केटिंग में है, क्या होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में कि कोई भी आप प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हो, आपको कंज्यूमर को एक स्टोरी बतानी है, आपको कंज्यूमर के माइंड में अपना प्रोडक्ट इम्प्रिंट करना है। ठीक है, मार्केटिंग में 2-3 तरह के रोल होंगे, सेल्स होगा, मार्केटिंग होगा, डिजिटल मार्केटिंग होगा, यही मेन होगा। तो सेल्स में आपको बेचना है, तो सेल्स में आपको बेचना है, तो उसमें क्या सेल्स का काम आएगा। नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल तो सारे रोल्स में है, पर इसमें नेगोशिएशन स्किल्स का काम आएगा। इसमें टारगेट्स मिलेंगे। अगर आपको सेल्स रोल मिलता है तो आपको माय डियर फ्रेंड्स टारगेट मिलेगा। टारगेट्स होंगे कि जनवरी में भैया 10,000 मैगी का पैकेट बेचना है। कैसे भी बेचो, कैसे भी बेचो, तेरे ऊपर है, बस 10,000 मैगी का पैकेट बेचना है। ठीक है, तो जिनको है कि भाई मुझे मेरे काम से मतलब है, मैं कब करूं, ऑफिस आऊं नहीं आऊं, जब आऊं कैसे आऊं, अपनी टीम से मैं काम कराऊं, उनको सेल्स लेना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग किनको लेना चाहिए, सेल्स और मार्केटिंग में अंतर है। मार्केटिंग उनको करना चाहिए जिनको स्टोरी टेलिंग पसंद है, जिनके मार्केटिंग के भी टारगेट्स होंगे कि भैया ये ऐप है, ये ऐप का हमें रीच हर महीने 10,000 इंप्रेशन लाना है। मतलब 10,000 लोग इस ऐप को एटलीस्ट देखे, डाउनलोड करें नहीं करें, ठीक है, पर देखें। तो तुम कैसे इसको मार्केटिंग करोगे। तो भाई जिसको स्टोरी टेलिंग पसंद है, टारगेट्स तो पूरे मार्केटिंग में होगा, पर जो स्टोरी टेलिंग हो, जो क्रिएटिव हो, ठीक है, जो कंज्यूमर के लव्स, मतलब क्या बोलते हैं, पल्स को समझे, उसे मार्केटिंग करना चाहिए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया थोड़ा डिजिटली, सेम चीज मार्केटिंग वाला, पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिसे समझ है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, एसईओ, इसका जिसे समझ है, उसे डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। ये हुआ मार्केटिंग का। तो इसमें क्या स्किल्स काम आएंगे, जैसे मैंने बताया, टारगेट्स आपको झेलना होगा, टीम मैनेज करना होगा, नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टोरी टेलिंग। ये अगर आपको करना है तो आप मार्केटिंग कर सकते हो। दोस्तों, हम वापस बात करने वाले हैं पीडब्ल्यू के एमबीए कोर्स के बारे में, कैट प्रिपरेशन और एमबीए एग्जाम्स का प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों देखिए, रेट फिर से कम हो गया है, 5499, 5,500 रुपए में
आपको MBA ALE 2023 का कोर्स मिलने वाला है दोस्तों। इससे जबरदस्त मौका नहीं मिलेगा आपको MBA का प्रिपरेशन के लिए। मतलब इससे इकोनॉमिकल, इससे सस्ता कोई कोर्स है तो मुझे बताइए आप। विश्वास दिवस के बाद देखिए ये ऑफर और कम मतलब अच्छा हो गया। पहले इसका दाम ज्यादा था, अब कम हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ विश्वास दिवस। और इसको 5,500 वॉलेट पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको इसमें, 500 वॉलेट पॉइंट्स। तो इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा कोड यूज कर सकते हो AJ500। जो दूसरा है वो है फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, फाइनेंस फाइनेंस किनको करना चाहिए? देखिए, मार्केटिंग में मैंने बताया कि आपको प्रोडक्ट बेचना है या प्रोडक्ट कंज्यूमर के माइंड में इंप्रिंट करना है, उसके टारगेट्स होंगे। फाइनेंस में ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंस में जिन्हें फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स पसंद है, फाइनेंस के लिए किताबें पढ़ो यार। मार्केटिंग में किताब का जरूरत नहीं है, मार्क्स का जरूरत नहीं है। फाइनेंस में जरूरत है। माल कैसे बेच रहे हो, कोई अब कल अलग तरीके से सेल्स करता है, कोई अलग तरह से मार्केटिंग करता है। जब तक कंज्यूमर के पास माल जा रहा है या माल का इंप्रिंट है, अच्छा मार्केटर है। पर फाइनेंस में दोस्तों, फाइनेंस में मैं अपने तरीके से कोई नया बैलेंस शीट बना दूंगा कि भैया ये बैलेंस शीट फॉलो करो तो तुम्हारी कंपनी सक्सेसफुल होगी। कोई सीए साइन थोड़ी करेगा उस पर। फाइनेंस में एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट होता है, एक पर्टिकुलर पीएनएल होता है, एक पर्टिकुलर एसेट लायबिलिटीज, ये सब चीजें होती है और वो आपको अप्रूव कराना होता है। वो सीए साइन करता है, उस पर टैक्स लगता है। सरकार तो टैक्स का नॉर्म बदल नहीं देगा आपका फाइनेंस के नॉर्म के अनुसार। मेरी बात समझ रहे हो? फाइनेंस में आपको थोड़ा स्ट्रक्चर से चलना होगा। क्या आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स पता है? क्या आप उन कॉन्सेप्ट्स को जानते हुए ऐसे कर सकते हो काम कि कंपनी ज्यादा टैक्स बचाए, कि कॉस्ट कम हो, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर कम हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो, रेवेन्यू ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो? उन्हें फाइनेंस करना चाहिए जो नंबर्स को खेले, फिर नंबर्स को बिजनेस में क्या कर पाए, ट्रांसलेट कर पाए। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर्स जानता हो और नंबर्स को बिजनेस में ट्रांसलेट कर सके, वो होगा अच्छा फाइनेंस मैनेजर। जो सिर्फ नंबर जानेगा तो अकाउंटिंग बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। सीए वाला सीए, एमबीए फाइनेंस होता है ना, एमबीए फाइनेंस में थोड़ा सीए से ऊपर के रूल्स होते हैं। उसे नंबर्स तो जानने होंगे, पर वो हर दिन सीईओ से डील करेगा, मार्केटर से डील करेगा। उसे कॉस्ट बचाना है। वो कॉस्ट कैसे बचाएगा, उसको बिजनेस में ट्रांसलेट होना चाहिए और फिर उसे एग्जीक्यूट करना होगा। तो ये फाइनेंस वाले का काम हो गया। जो थोड़ा कम करे, भैया मुझे टारगेट नहीं चाहिए, मैं स्ट्रक्चर दे दूंगा, भैया मुझे नेगोशिएशन स्किल्स कम है, मुझे कम्युनिकेट नहीं करना है, मुझे प्रेशर भी कम चाहिए टारगेट वाला, मुझे घूमना नहीं है, और स्ट्रक्चर पसंद है, उसे पता है बैलेंस शीट वगैरह पता है, उसे बैलेंस शीट पढ़ने में मजा आए, कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट रिपोर्ट्स पढ़ने में मजा आए, उसे फाइनेंस करना चाहिए। ठीक है, ये वो फाइनेंस का। इसमें क्या स्किल्स चाहिए होंगे दोस्तों? नंबर क्रंचिंग, नॉलेज ऑफ फाइनेंस, कोर फाइनेंस, एंड नंबर 3 फाइनेंस को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करे। वो ये कि बस बता दो कि कॉस्ट कम होगा, कैसे होगा भाई? वो एग्जीक्यूटेबल तो होना चाहिए ना। ये कर लो कॉस्ट कम हो जाएगा। अरे वो सीईओ को एग्जीक्यूट करना होगा, आपको सीईओ को बताना होगा कि आप एग्जीक्यूट कैसे करें। एचआर दोस्तों, एचआर का मिथ है कि जो लोगों के साथ डील करना अच्छा लगता है वो एचआर करते नहीं। लोगों के साथ आपको हर फील्ड में डील करना होगा, मार्केटिंग में करना होगा, ऑपरेशन में करना होगा, फाइनेंस में थोड़ा बहुत करना होगा। कल को आप फाइनेंस हेड बनोगे तब तो आपके अंदर टीम होगी, टीम मैनेज करना होगा। एचआर किसे करना चाहिए? एचआर थोड़ा बिजनेस से अलग फंक्शन हो गया, इसीलिए सारे एमबीए कॉलेजेस भी एचआर का एक नया रोल बना रहे हैं। देखना, आप एमबीए कॉलेजेस एचआर का एक नया रोल बना रहे हैं। एमबीए एचआर न्यू कोर्स, पीजीडीएम एचआर न्यू कोर्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एचआर अकेला ऐसा फील्ड है जो एमबीए से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि बाकी सब फंक्शन का काम है प्रॉफिट बनाना या कॉस्ट कम करना। एचआर का काम प्रॉफिट बनाना या कॉस्ट करना है, कम करना है, पर मेन काम है कल्चर सेट करना। एक इंप्लॉइज को भी अच्छे से ध्यान में रख के कल्चर सेट करना, बॉस को बताना कि भैया ये गलत हो सकता है, ऐसा मत करो। एचआर का मेन काम तो यही है। एचआर का जो एक्चुअल काम है वो ये है। भले ही बॉस चाहेगा कि एचआर प्रॉफिट बना के दे, पर वो ये भी चाहेगा कि एचआर के अंदर एक दिल हो, एचआर इंप्लॉय का एटलीस्ट समर्थन करे। ठीक है, तो एचआर किन्हें करना चाहिए? जो थोड़ा सिंपैथेटिक हो, जो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट कॉस्ट कॉस्ट नहीं देखे, जो थोड़ा लोगों के प्रॉब्लम्स को समझे, उन्हें दूर करने के लिए ऐसा कल्चर बनाए कि लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, और फिर बिजनेस मैनेजर उसे प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट ज्यादा कर पाए, कॉस्ट कम कर पाए। समझ लो, मेरी बात समझना। एचआर को पूरा सिस्टम क्रिएट करना है। हमारी मम्मी क्या करती है घर में? एक ऐसा माहौल बनाती है कि बेटा लो अब तुम अच्छे से काम करो। मैंने अपना यूट्यूब घर से स्टार्ट किया था। मेरी मॉम ने ऊपर में स्टूडियो बनाने में बहुत हेल्प किया। बेटा क्या चाहिए, क्या हम एसी लगाए, गर्मी होती है लाइट चलता है तो ऊपर टॉप फ्लोर में आपका स्टूडियो रूम है। मम्मी ने पापा को बोला भाई एसी लगा दो, फिर पापा ने लगवाया। ये एचआर का काम हुआ, यही एचआर का काम हुआ। मदर्स, मैंने हमेशा कहा मदर्स आर दी बेस्ट एचआर। मदर इज दी बेस्ट एचआर। एक माँ का काम, अगर हाउसवाइफ का काम एचआर का काम होता है, जो हाउसवाइफ या मदर का काम करती है घर वाला, वो कोई खराब काम नहीं, वो ही एचआर का काम है। बट एचआर बिजनेस में करता है। ये सब जो कहते हैं रंगोली बनाना, ये सब करने से एम्प्लॉय एंगेजमेंट है। ये ऐसा काम है जिससे लोग खुश रहे, जो हमारी मम्मी यहाँ करती है कि घर में ऐसा माहौल हो कि काम करने जाए
और जब घर आए छुट्टियों में, फेस्टिवल्स में, ऐसा मान लो कि फिर काम करने जाए तो उनका मन लगे। दिस इज व्हाट एन एचआर इज। इसका मतलब ये नहीं कि लड़के एचआर नहीं कर सकते यार। मेल एचआर आर पेड द मोस्ट। सौरभ गोविल एचआर एक है, आप गूगल करना, एक्सेल वाई का पास आउट है, 6-7 करोड़ से ज्यादा सैलरी थी उसकी लास्ट, जितना मुझे पता है, अभी तो 10 हो गई होगी। जिन लड़कों में ये स्किल है वो बिजनेस तो जानेंगे ही, फिर उनमें सिंपैथी भी है तो डबल हो गया ना। सारे एचआर ऑलमोस्ट सिंपैथेटिक है, पर सारे एचआर बिजनेस को मन में नहीं रख पाते बहुत लोग कि भाई ये करना है, और उसका बिजनेस में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। दोनों को आप मर्ज कर दोगे तो आप बेस्ट एचआर बनोगे। ठीक है, ये हो गया एचआर का स्किल्स। ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या काम होता है आपको बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि आपने सामान ऑर्डर किया अमेजोन से सामान ऑर्डर किया, आपके पास सामान आ गया, तो ये जो पूरा सामान आपके पास कैसे आया, राइट फ्रॉम द टाइम आपने ऑर्डर किया तो फैक्ट्री में सामान कहां पे था, वो वेयरहाउस में, वो वेयरहाउस से सामान जल्दी से लॉजिस्टिक्स वाला बिल पेमेंट के पास कैसे लाया, फिर जल्दी जल्दी रैप कैसे हुआ, फिर वहां से कौन लेके आया, कौन सा रूट लेके आया, आपके पास डिलीवर कैसे हुआ कम से कम टाइम पे। ब्लिंकिट 2 मिनट में ग्रोसरी आ जाती है, कहां पे मुझे स्टोर लगाना है ब्लिंकिट का, ग्रोसरी का, कहां से बंदा आएगा, कौन सा रूट लेगा, कितने समय में आपको डिलीवर करेगा। इसे लास्ट माइल डिलीवरी बोलते हैं, लास्ट माइल ऑपरेशंस। ये भी ऑपरेशंस का मोस्ट हाई पेइंग रोल है, लास्ट माइल ऑपरेशंस। कौन कौन सी कंपनी रोल देती है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ब्लिंकिट, सारी ई कॉमर्स कंपनीज। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है, अगर आपको काम एग्जीक्यूट कम से कम समय में करवाना आता है, उसे ही तो ऑपरेशंस कहते हैं। इसमें इसमें थोड़ा इंजीनियरिंग काम का ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये पूरा एक ये रूट बनाना है ना, एक रूट बनाना, गूगल मैप में रूट बनाना, एक वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना जो फॉलो हो और कभी लेट ना हो, ये थोड़ा इंजीनियरिंग माइंड वालों को ज्यादा आता है। तो जनरली वो लोग ऑपरेशन को प्रेफर भी करते हैं। तभी आप देखो जो कॉलेजेस इंजीनियरिंग वाले, नीटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये पहले सिर्फ इंजीनियर्स को बुलाते थे। कॉमर्सी मेरे जैसा वहां पे एडमिशन नहीं ले सकता था। अभी कुछ आईआईटीज में एमबीए के लिए कॉमर्सी एडमिशन लगता है। मैं एमबीए की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये हुआ सारे स्पेशलाइजेशन का एक निष्कर्ष। अगर आपको इनमें कुछ क्वालिटीज पता है तो आप चूज कर लो, मैं आपको बोल रहा हूँ आप रॉन्ग नहीं होगे, आप रॉन्ग नहीं होगे। चारों स्पेशलाइजेशन बहुत अलग है, बहुत अलग है। चाहे आप एक एचडीएफसी बैंक में ही काम कर रहे हो, वो बैंकिंग फाइनेंस का काम सेक्टर है, लेकिन रोल ऐसे ही होंगे दोस्तों। अच्छे से स्पेशलाइजेशन लो, अपना बेस्ट दो, काम मजा आएगा तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।